हेलो दोस्तों। तो एसएससी सीएचएसएल 2025 के जो नोटिफिकेशन आउट हो चुके हैं, जो इसके जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, वो एप्लीकेशन फॉर्म भरने आप जब एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट कर सकते हैं भरना, वो 23/6/2025 से एप्लीकेशन फॉर्म सीएचएसएल के भरना स्टार्ट हो चुके हैं। जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म भरने की वो 18/7/2025 है लास्ट डेट आपका। और जो लास्ट डेट है एग्ज़ाम फीस ऑनलाइन पे करने की, जो लास्ट डेट है वो 19/7/2025 है। इसका जो टीयर वन मतलब प्रीलिम्स एग्ज़ाम जब होगा वो 8/9/2025 से 18/9/2025 तक हो जाएगा, मतलब 10 दिन के अंदर आपका टीयर वन एग्ज़ाम हो जाएगा। और जो टीयर सेकंड मेंस है वो फरवरी या मार्च में 2026 में होगा इसका मेंस सीएचएसएल का। इसकी जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस की 100 रुपये है। एससी एसटी और फीमेल्स के लिए चाहे वो किसी भी कैटेगरी से हों उनकी 0 है, नो फीस है उनके लिए। इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगे हैं वो डेटा एंट्री ऑपरेटर मतलब डीईओ के लिए 12th पास होना चाहिए साइंस से, और जिसमें मैथ्स भी सब्जेक्ट होना चाहिए। और दूसरा एलडीसी या जेएसए के लिए केवल 12th पास होने चाहिए, किसी भी बोर्ड से हो आप, केवल 12th पास आउट होने चाहिए। इसकी अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट इसमें मिनिमम एज रखा गया है 18 साल, कि कम से कम 18 साल वाले लोग ये फॉर्म को भर सकते हैं। और जो मैक्सिमम एज है वो 27 साल है, कि 27 साल लास्ट है, 27 साल तक ही फॉर्म भर सकते हैं। इसमें बात करते हैं एज रिलैक्सेशन के लिए कि कितना एज मिलता है इसमें। एससी एसटी वालों को 5 साल तक छूट होती है, ओबीसी को 3 साल, पीडब्ल्यूडी को 10 साल, पीडब्ल्यूडी प्लस ओबीसी को 13 साल की, और पीडब्ल्यूडी प्लस एससी एसटी को 15 साल की छूट मिलती है। अब बात करते हैं वैकेंसी के बारे में कि लास्ट 3 साल से कितनी वैकेंसी आई हैं। तो 2022 में इसकी 4522 वैकेंसी थी, 2023 में 1762 वैकेंसी थी, 2024 में इसकी 3421 वैकेंसी थी लास्ट ईयर, और 2025 में करंट ईयर इसकी वैकेंसी जो आई हैं वो 3131 वैकेंसी आई हैं इसकी 2025 में एसएससी सीएचएसएल की। अब बात करते हैं इसकी कट ऑफ की कि लास्ट 3 ईयर का कट ऑफ। जो 2022 में यूआर की जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ गई थी वो 157.72 गई थी, ओबीसी की 153.25, ईडब्ल्यूएस की 151.02, एससी की 135.46 और एसटी की 125.79 गई थी। 2023 में जनरल की 153.91, ओबीसी की 152.26, ईडब्ल्यूएस की 151.09, एससी की 136.41 और एसटी की 124.52 गई थी। 2024 में 157.36 गई है जनरल कैटेगरी की, ओबीसी की 156.61, ईडब्ल्यूएस की 150.51, एससी की 139.68 और एसटी की 129.44। एसएससी सीएचएसएल की ज़्यादा कट ऑफ जा रही है एसएससी सीजीएल के कंपैरिजन में भी, इतनी एसएससी सीजीएल की नहीं गई थी लास्ट ईयर, शायद मेरे को ध्यान है जनरल कैटेगरी की 153 गई थी, बट लास्ट ईयर सीएचएसएल की 157.36 गई है। तो एसएससी सीजीएल की कम जा रही है एसएससी सीएचएसएल के थ्रू में। अब बात करते हैं इसकी सैलरी के बारे में। एसएससी सीएचएसएल में कौन पोस्ट होती हैं। एलडीसी जेएसए के जो पे लेवल होता है, पे लेवल 2 के अंडर में वो आती है। इसकी जो इन हैंड सैलरी आपकी होगी वो 35,000 होगी। डीईओ की लेवल 4 में आती है जॉब, 40,000 इन हैंड सैलरी रहती है डीईओ की, और डीईओ ग्रेड ए की भी लेवल 4 में आती है, उसकी भी इन हैंड सैलरी 40,000 रहती है। अब बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में कि आपका एसएससी सीएचएसएल में एग्ज़ाम कैसे होता है। तो इसकी 2 फेज़ होता है, टीयर 1 टीयर 2, उसके बाद फिर आपका डॉक्यूमेंटेशन होता है, उसके बाद सीधे आपकी ज्वाइनिंग होती है। तो टीयर 1 में रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आते हैं 50 नंबर के, जीएस के भी 25 क्वेश्चन आता है, सब क्वेश्चन 2 नंबर का होता है तो 50 नंबर का ही हो गया। मैथ्स के भी 25 क्वेश्चन और इंग्लिश के भी 25 क्वेश्चन।
तो टोटल हो गया 100 क्वेश्चन आते हैं प्री में, जो हर क्वेश्चन 2 नंबर का रहता है, तो 200 नंबर का ये हो गया। अगर कोई यूआर कैटेगरी से तो उसका जो सेफ स्कोर है वो 160 से ऊपर लाए तो वो सेफ स्कोर में बिल्कुल है। उसके बाद टीयर सेकंड मेंस की बात करते हैं, तो इसको मैथ्स 30 क्वेश्चन आते हैं, 3 नंबर का क्वेश्चन होता है, 90 नंबर का हो गया। रीजनिंग के भी 30 क्वेश्चन आते हैं, 90 नंबर का हो गया। तो ये मैथ और रीजनिंग का अलग होता है, 1 घंटे का टाइम मिलेगा इसको। उसके बाद फिर जीएस का पोर्शन शुरू हो जाएगा आपका। जीएस 20 क्वेश्चन आते हैं 60 नंबर के, और इंग्लिश के 40 क्वेश्चन आते हैं 120 नंबर के। उसके बाद जब आपका ये हो जाएगा, उसके बाद एक कंप्यूटर नॉलेज टेस्ट होता है, जो कि 15 क्वेश्चन आते हैं, 45 नंबर का हो गया, और 15 मिनट का ही इसके लिए टाइम मिलता है। उसके बाद फिर स्किल टेस्ट फॉर डीईओ। डीईओ के लिए एक स्किल टेस्ट होता है जो कि 15 मिनट का होता है। और उसके बाद फिर एलडीसी और जेएसए के पोस्ट के लिए टाइपिंग टेस्ट होता है, जो कि 10 मिनट का टाइपिंग टेस्ट होता है।